हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स का डेट नज़दीक आ गया है, या यूँ कहें कि आपके मुहाने पे खड़ा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ठीक है, इससे पहले साइंस का एमसीक्यू आ गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और मेरा दावा है कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा एमसीक्यू का। ठीक है, तो आप वहाँ से आप 100% स्कोर कर सकते हैं एमसीक्यूज़ में। ठीक है, इस सीरीज़ में हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में अमांडा तक जो चैप्टर है इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का, वहाँ तक के एमसीक्यूज़ को देख रखा है। आज हम अमांडा से आगे जो 100 ड्रेसेस है, ठीक है, वहाँ से लेकर के पूरे फर्स्ट फ्लाइट का द प्रपोजल चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर, वहाँ तक हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और मेरा दावा है कि अगर आप ये पूरे सीरीज़ को देख लेंगे तो कोई भी एमसीक्यू किसी भी सब्जेक्ट से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हु लिव्ड इन बॉगिंस हाइट्स? ठीक है, बॉगिंस हाइट्स में कौन रहता था? आपके ऑप्शन है मैडी, पेगी, वांडा, है ना, सेसाई। तो कौन था जो बॉगिंस हाइट में रहता था? तो ये जो चैप्टर है 100 ड्रेसेस पार्ट 1 या पार्ट 2, दोनों में कैरेक्टर्स एक ही हैं। और इसमें जो बॉगिंस हाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए मैडी और पैगी ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। और वहीं एक नई उस क्लास में आती है लड़की जिसका नाम है वांडा। ठीक है, और उसका सब मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि हमारे पास 100 ड्रेसेस हैं। ठीक है, तो उसी की कहानी है ये। तो बॉगिंस हाइट में कौन रहता है? तो बॉगिंस हाइट्स में रहती है वांडा। कौन रहती है? वांडा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज वांडा फुल नेम? फुल नेम क्या था वांडा का? ऑप्शंस क्या है? वांडा पोलेंस्की, वांडा पेट्रोनस्की, वांडा पैट्रिक, वांडा प्रेटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वांडा पेट्रोनस्की। ठीक है, चलिए साथ में कंप्लीट करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज मेडिस फुल नेम? व्हाट वाज मेडिस फुल नेम? तो मेडिस का पूरा नाम क्या था? मैडगेलिन, मैडेलिन, मेडल, है ना, मैडलेलिन, या फिर मैडगर। इन चारों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मैडलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कंटेस्ट? किसके बारे में मैडी को लगता था कि वो कंटेस्ट जीत जाएगी? तो वो अपने दोस्त के बारे में ही उसे लगेगा। तो उसकी दोस्त कौन है सबसे करीब? पैगी। कौन है? पैगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी पैगी। पैगी के बारे में लगता था मैडी को कि वो कंटेस्ट को जीत जाएगी। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी ड्राइंग डिड वांडा ड्रॉ? वांडा ने कितने ड्राइंग्स को ड्रॉ किया था? है ना, ये चैप्टर का नाम ही है 100 ड्रेसेस, तो वो उसी पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 100 ड्रेसेस। कितने ड्राइंग किए हुए थे वो? वांडा ने कितने ड्राइंग किया था? तो 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु सीक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वांडा वाज बीइंग ट्रीटेड? कौन डिसलाइक करता था जैसे वांडा जो ट्रीट की, है ना, जिस तरह से उसको ट्रीट किया जाता था, लेकिन वो क्या करते थे? डिसलाइक करते थे, उतना पसंद उसे नहीं करती थी। ठीक है, तो कौन थी जिसके लिए वांडा डिसलाइक करती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मैडी। मैडी डिसलाइक करती थी जिस तरह से उसको वांडा को ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डिड वांडा से सी हैड? वांडा के पास कितना पेयर ऑफ शूज था जिसे वांडा वांडा कहती थी कि उसके पास उतना शूज है? कितना शूज था? तो ऑप्शंस क्या क्या है? 100, 10, 50 और 60। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन? किस क्लासरूम में वो
सब बैठते थे। तो रूम नंबर 13, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूम नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट? क्लासरूम में कहाँ पे वांडा बैठती थी? ऑप्शन है एंड कॉर्नर, मिडिल, फ्रंट, फ्रंट राइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंड कॉर्नर। कॉर्नर के, है ना, अंत में कॉर्नर में बैठा करती थी कौन? वांडा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस? 100 ड्रेसेस के ऑथर का क्या नाम है? तो 100 ड्रेसेस के ऑथर का नाम है एलियोनर स्टेस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 ड्रेसेस पार्ट 2 से है। व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ हर सेल्फ आफ्टर द लेटर वॉज रीड आउट लाउड? तो मैडी कैसा अपने बारे में सोचती थी? तो वो क्वार्ड, क्या है? क्वार्ड। अपने आप को कमज़ोर समझती थी, अपने आप को क्वार्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक समझती, समझी कब? जब वो लेटर सब जोर से पढ़ा गया क्लास में तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मैसन्स फीलिंग टुवर्ड्स द क्लास? क्लास के बारे में मिस मैसन्स का जो फीलिंग था वो कैसा था? एंग्री, गुस्से वाला था, अपसेट थी, कि हैप्पी थी, कि चीयरफुल थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अपसेट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉज मिस मैसन? मिस मैसन कौन थी? मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, क्लास टीचर, प्रिंसिपल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लास टीचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मैसन? है ना, जो लेटर रिसीव करती है कौन? मिस मैसन। उसे किसने लिखा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वांडाज फादर। किसने लिखा था? वांडा के पिता ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वॉट वेयर द मैडीज थॉट्स एज दे वेंट टू बॉगिन साइट? बॉगिन साइट में जाती है मैडी, तो वो क्या सोचती है? तो वो सोचती है कि टेल हर नो बडी वुड मेक फन ऑफ हर नेम, कोई भी उसके नाम का मजाक न उड़ाए, क्योंकि उसमें नाम दिया हुआ रहता है मेडी और पेगी के लिए, है ना। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोस्की लेटर से? मिस्टर पेट्रोस्की के लेटर जो थे वो क्या कहे? तो वो कहे कि हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। उसमें था कि अब उनकी बेटी जो है वो अब स्कूल नहीं आएगी। ठीक है, उसका एडमिशन कहीं और हो गया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉज मोर एनेक्सियस फॉर अ रिप्लाई? कौन ज़्यादा चिंतित थे, कौन ज़्यादा इच्छुक थे किस चीज़ के लिए? रिप्लाई के लिए। पेगी, मैडी, मिस पेट्रोन्स्की या मिस मैसन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। हु फेल्ट हर सेल्फ क्वार्डली आफ्टर वांडाज लेफ्ट द स्कूल? जब वांडा ने स्कूल छोड़ा तो कौन अपने आप को क्वार्डली महसूस करती थी? ठीक है, किसने अपने आप को क्वार्डली महसूस किया जब वांडा ने स्कूल छोड़ा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैडी ने। ठीक है, चलिए व्हाट एल्स वाज मेंशन्ड इन द लेटर? क्या मेंशन था लेटर में? हर ड्राइंग, उसके चित्रकारी के बारे में, हर मेडल के बारे में, द स्कूल के बारे में, या हर फनी नेम? किसके बारे में? फनी नेम के बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हर फनी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड मिस मैसन फील अबाउट वॉट एवर हैपेंड विथ वांडा? वांडा के साथ जो हुआ है ना, उसके बारे में मिस मैसन क्या फील करती थी? अनफॉर्चुनेट, सैड, क्रूएल, बोथ ए एंड बी? तो क्या महसूस करती थी? बोथ ए एंड बी, अनफॉर्चुनेट और सैड। ठीक है, चलिए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अकॉर्डिंग टू द पोएट इज बेटर? अब ये जो पोएम है वो किस चैप्टर से है? एनिमल्स से है। ठीक है, किसके है? एनिमल्स से, जिसके राइटर का नाम है वाल्ट वाइटमैन। तो इसके पोएट का नाम क्या है? वाल्ट वाइटमैन। चलिए, हु अकॉर्डिंग टू द पोएट इज बेटर? कौन बेहतर है पोएट के अनुसार? तो एनिमल्स आर मच मोर बेटर देन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेम द पोएट। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्ट वाइटमैन। ऑप्शन नंबर ए, वाल्ट वाइटमैन इज द करेक्ट आंसर, है ना। पोएट का नाम क्या है? वाल्ट वाइटमैन। ठीक है, किस पोएम का? एनिमल्स का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइन?
वाइन का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्राई। क्या होगा? क्राई। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लासिड? मतलब शांत, पीसफुल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीसफुल। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? उसका क्या मीनिंग है? पीसफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द एनिमल्स टुवर्ड्स देयर सिम्स? है ना? क्या एटीट्यूड है एनिमल्स का अपने सिम्स के बारे में? तो क्या है वो भाई? काम है, पीसफुल है और सेल्फ कॉन्फिडेंट। क्या है? काम भी है, पीसफुल भी है और सेल्फ कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमन गिव्स अप? है ना? कौन कौन सा क्वालिटी है जो ह्यूमन ने क्या किया है? छोड़ दिया है। क्या है? इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस या ऑल ऑफ द अबव? तो क्या है? सभी, सभी चीज़। इनोसेंस भी क्वालिटी अब ह्यूमन छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। काइंडनेस है, दयालुता को भी छोड़ रहे हैं। ट्रूथफुलनेस, सत्यता को भी वो छोड़ रहे हैं। तो क्या है ये? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। वॉट मैनिया डू ह्यूमन बींग्स सफ़र फ्रॉम? है ना? तो किस मैनिया से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सफ़र हो रहे हैं? मैनिया ऑफ लव, मैनिया ऑफ लस्ट, मैनिया ऑफ पोजेसिंग थिंग्स, है ना? नन ऑफ द अबव। तो कौन सा मैनिया है? मैनिया है पोजेसिंग थिंग्स का। कोई भी चीज़ को अपना अपना कहना या अपने अंडर में रखना, अपने प्रोसेस में रखना, यही क्या है? मैनिया है, जो कि ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? सफ़र हो रहे हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉट डज द पोएट विश टू लिव विथ? क्या, व्हाट डज द पोएट विश टू लिव विद? किससे पोएट जो है वो रहना चाहती है? किसके साथ? किसके साथ रहना चाहता है पोएट? तो किसके साथ? एनिमल्स के साथ, क्योंकि उनके नज़र में एनिमल्स आर मच मोर बेटर देन द ह्यूमन बींग्स, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वे क्या लाए? मेरे मेरे लिए टोकन लेकर आए। तो ये क्या है? इसमें क्या यूज़ किया गया है? मेटाफर, यानी अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ा कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन इज कॉल्ड? वह प्लेस, वह स्थान जहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं वो रिसीव हो करते हैं, क्या? प्रोटेक्शन रिसीव करते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो प्रोटेक्शन रिसीव करते हैं उसको क्या कहते हैं? जू, रॉक शेल्टर, नेशनल पार्क्स या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है जू। जू में एनिमल्स क्या रिसीव करते हैं? प्रोटेक्शन। ठीक है। व्हाट डू ह्यूमंस डू दैट एनिमल्स डोंट? क्या, कौन सा चीज़ है जो लोग करते हैं, मनुष्य करता है ना, लेकिन जानवर नहीं करते हैं? तो ग्रीड, लालच, मनुष्य करता है, जानवर नहीं करता है। रेस्टलेस, है ना, तुरंत थक जाना, ह्यूमंस, एनिमल्स नहीं। जेलस, है ना, दूसरे से नफरत करना, जलना, तो कौन? ह्यूमंस करते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं करते थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द स्पेसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन? जो स्पेसीज है ना, जो प्रजाति है ना, मुहाने पर खड़ा हुआ है, किसके? गुमनामी के, एक्सटिंक्शंस के, खत्म होने के, लुप्त होने के, उसको क्या कहेंगे? उसे कहते हैं इंडेंजर्ड। क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु लुक्स एट द एनिमल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम? कौन जो है एनिमल्स पर लंबे समय से देखता आया है, नज़र गड़ाए हुए है? तो कौन? द पोएट। ठीक है, इसीलिए उसके बारे में इतना लिख रहे हैं। द एनिमल्स डू नॉट टॉक अबाउट देयर ड्यूटी टुवर्ड्स, है ना, एनिमल्स बात नहीं करते हैं क्या? जो उनकी ड्यूटी है, किसके प्रति? गॉड के प्रति, है ना, ये इसकी बात वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गॉड। ठीक है, एनिमल्स किसकी बात नहीं करते हैं? गॉड की। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। इन द ओल्डन डेज, बेकर इन गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा, है ना, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पहला पार्ट है बेकर गोवा। तो इसमें क्या है? इन ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वॉज नोन एज, किस किस नाम से जाने जाते थे बेकर गोवा में? तो उनको पैडर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वॉट डिड द चिल्ड्रेंस लुक लाइक टू बाय? क्या चाहता है चिल्ड्रेन, बच्चा क्या चाहता है खरीदना? ठीक है, तो बच्चा क्या चाहता है? ब्रेड बैंगल। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रेड बैंगल्स। क्या चाहता है?
ब्रेड बैंगल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइम्स डिड बेकर कम एवरी डे, है ना, हर दिन जो बेकर है वो कितने बार आता है वहाँ पे बेचने के लिए। तो कितने बार आता है पर डे, ट्वाइस अ डे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस अ डे। ठीक है, एक दिन में कितने बार आता है वो, 2 बार आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कॉल्ड कबाई। कबाई किसे कहते हैं? तो कबाई क्या होता है, वो एक ड्रेस होता है किसका, बेकर्स का। बेकर का एक ड्रेस होता है जिसे क्या कहते हैं, कबाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी या ए, जल्दी बताइए। बेकर्स ड्रेस, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। व्हाट प्रोड्यूसेस द ट्रेडिशनल बेकर साउंड। कौन जो है, यानी झंग झंग का जो साउंड था वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो बम्बू स्टाफ। यानी यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बम्बू स्टाफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेकर्स नोन इन गोवा। सेम क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूस हो गया, हु वॉज आइडेंटिफाइड एज ए फ्रेंड गाइड एंड कंपेनियन इन द चैप्टर ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा वाले चैप्टर से कौन जो है वो दोस्त, गाइड और कंपेनियन के रूप में माना जाता है। तो बेकर, स्वीट मेकर, नेबर, वॉच मेकर, तो ये तीनों उसमें है नहीं है, कौन है, बेकर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बेकर को लोग जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, एज ए फ्रेंड, है ना, एज ए गाइड, एज ए कंपेनियन। ठीक है, व्हाट वेयर द पोर्तुगीज फेमस फॉर। पोर्तुगीज जो है वो फेमस है किस चीज़ के लिए, तो डांसिंग के लिए, हाउसिंग डिजाइंस के लिए, ट्रेडिशनल ड्रेस के लिए, या प्रिपेयरिंग लोब्स ऑफ ब्रेड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रिपेयरिंग लोब्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर 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 द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड। मंथली अकाउंट जो रहता है बेकर का, वो कहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते हैं, इन ए कॉपी विथ पेंसिल, कॉपी में पेंसिल के साथ, है ना, या फिर ऑन द वॉल विथ पेंसिल, वॉल पे पेंसिल के साथ, या ऑन ए बोर्ड विथ पेंसिल, बोर्ड पर पेंसिल के साथ, इन ए कैलेंडर विथ पेंसिल, कैलेंडर में पेंसिल के साथ। तो क्या होगा, ऑन ए वॉल विथ पेंसिल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑन ए वॉल ऑफ पेंसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपल्सरली प्रिपेयर ड्यूरिंग द क्रिसमस इन गोवा। तो गोवा में है ना, क्रिसमस में दो चीज़, केक्स और बॉलिनहास जो है वो दोनों फेमस है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉलिनहास, है ना, केक्स और बॉलिनहास जो है उसके बिना क्रिसमस जो पार्टी है वो क्या है, वो अ, अधूरा है, ये समझिए। ठीक है, बॉल क्या है, बॉल जो है मैरिज गिफ्ट्स है ना, जो कि स्वीट ब्रेड को कहा जाता है, स्वीट ब्रेड, स्वीट ब्रेड को कहा जाता है बॉल। ठीक है, शादी वादी में ये खाया जाता है। ठीक है, ये खाते हैं सब। नेक्स्ट क्या है, कुर्ग्स, दूसरा चैप्टर है कुर्ग। ठीक है, चलिए उसी में, तो कुर्ग आर द डिसेंट्स ऑफ, कुर्ग जो है वो डिसेंट है किसके, मतलब कुर्ग के पूर्वज कौन है, इसके वंशज कौन है, तो ग्रीक्स और अरब्स, ये दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, कुर्ग को विजिट करने के लिए, कुर्ग जाने के लिए सबसे अच्छा जो सीजन है ना, वो कौन सा है, तो वो क्या है, सितंबर टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू अगस्त, अक्टूबर टू जनवरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सितंबर टू मार्च में आप जाइए, कुर्ग विजिट कीजिए। कुर्ग कहाँ है, कर्नाटका में। इफ़ यू वांट टू गो कर्नाटका, देन यू मस्ट हैव टू गो बिटवीन सितंबर टू मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर कुर्गी होम्स नोन फॉर। कुर्गी का जो घर है वो किस चीज़ के लिए प्रचलित
प्रचलित है कुर्गी का घर। तो देयर हॉस्पिटैलिटी, देयर ट्रेडिशनल कुजिन, देयर ट्रेडिशनल ड्रेस, ऑल ऑफ द अबव। मतलब उनका स्वागत करने का, मेहमानी करने का जो भाव तरीका है वो, या ट्रेडिशनल क्वेश्चन खाने पीने के लिए है वो, या ड्रेस है उनका वो, क्या है, या सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा देयर हॉस्पिटलिटी। कुर्गी का होम जो है वो जाना जाता है उनके मेहमान नवाजी के लिए। ठीक है, चलिए, हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो कौन थे? जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच रिवर डू कुर्ग्स गेट वाटर? किस नदी से कुर्ग्स जो लोग रहते हैं वो पानी लेते हैं? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी से। हु वॉज द जनरल करियप्पा? तो कौन थे? वही चीज़ क्वेश्चन घुमा करके है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड? कौन से स्टेट में कुर्ग जो है वो सिचुएटेड है? अभी हमने बताया दिल्ली, केरला, कर्नाटका, गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट? कितना एरिया जो है कुर्ग का वो कवर किया गया है किससे? एवरग्रीन फॉरेस्ट से। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 10%, है ना, 20%, ठीक है, उसके बाद 30%, उसके बाद 40%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, चलिए जल्दी बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा 30%। कितना है? एवरग्रीन फॉरेस्ट से कितना कवर किया गया है? तो 30%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच टी स्टेट्स वॉज मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर? ये टी फ्रॉम असम से है, उसी में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में ही तीसरा पार्ट जो है टी फ्रॉम असम। तो कौन है टी स्टेट जो मैनेज किया जाता है प्रांजल के पिता के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए, ढेकियाबारी टी स्टेट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ढेकियाबारी याद रखिएगा, है ना। कौन मैनेज करता है उसको? प्रांजल के पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधि धर्मा कट ऑफ फीस? क्या कट कर लेता है बोधि धर्म वाले लोग? बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। जो क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन के समय, ध्यान करते समय डिस्टर्ब क्रिएट करता है, डिस्टर्ब करता है, इसलिए वो अपना कटवा लेते हैं। क्या? कान, है ना, हेयर, बाल, थंब, अंगूठा, या आईलिड। ठीक है, पपनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आईलिड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? कहाँ पढ़ते थे राजवीर और प्रांजल, है ना? वो पढ़ते थे दिल्ली में। कहाँ पढ़ते थे? दिल्ली में। दिल्ली से जा रहे थे कहाँ पे? कुर्ग में। क्यों? क्योंकि प्रांजल के पिता वहाँ पे कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड? स्प्राउटिंग पीरियड का समय क्या है? जब फूटने लगता है ना, बीज आने लगता है, फटने लगता है फूल, वो स्प्राउटिंग पीरियड, निकलने वाला जो समय होता है वो कब होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, मई से लेकर के जुलाई के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग? तो कहाँ जा रहे थे? तो दिल्ली से कहाँ जा रहे थे? कुर्ग जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी कप्स ऑफ टीज आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? तो कितना कप ऑफ टी पिया जाता है ना, पूरे विश्व में एक दिन में कितना कप ऑफ टी पी जाया जाता है? तो कितना है? 80 करोड़, 80 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रांजल वॉज ट्रैवलिंग विथ हिज फ्रेंड्स नेम्ड? प्रांजल जो था वो अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा था जिसका नाम क्या था? राजवीर। क्या था? राजवीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रांजल वॉज बिजी रीडिंग? प्रांजल जो था वो बिजी था क्या पढ़ने में? पोयम, नोवेल, ट्रैवलर, या डिटेक्टिव बुक्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डिटेक्टिव बुक्स। चलिए नेक्स्ट। कुर्ग इज फेमस फॉर? कुर्ग जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो कुर्ग से है ये चैप्टर से। तो कुर्ग जो है वो फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। फिर किसके लिए? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए। फिर किसके लिए? स्पाइसेस के लिए। तो क्या होगा? ये तीनों के लिए, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। देयर इज खाली जगह आइलैंड ऑफ निसार्ग निसर्गधम नियर कुर्ग विच कैन बी रिच्ड थ्रू अ रोप ब्रिज? जहाँ पे रोप ब्रिज के सहारे से आप पहुँच सकते हैं, वो निसर्ग धाम जो है वहाँ पे
कितना एकड़ में फैला हुआ है? 64 एकड़, 64 एकड़, 56 एकड़, 46 एकड़ या 85 एकड़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 64 एकड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64 एकड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव अप आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क? ठीक है, कितना टी प्लांट जो है वो ग्रीव हो सकता है कहाँ से? फ्रॉम द आईलिड्स ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा क्या क्या है ऑप्शन? 5 टी प्लांट्स, है ना, 10 टी प्लांट्स। ठीक है, तो 5, 10, ठीक है, 20 या 30? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 टी प्लांट्स। कितना हो जाएगा? 10 टी प्लांट्स। ठीक है, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम? असम में कौन सा प्लांटेशन फेमस है? टी, कॉफ़ी, वीट या कॉटन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टी। ठीक है, कुर्ग फेमस है कॉफ़ी के लिए और असम फेमस है चाय के लिए, टी के लिए। हु हैज़ रिटेन द पोएम? नेक्स्ट अब पोएम है द ट्रीज, उसी से है। तो हु हैज़ रिटेन द पोएम द ट्रीज? तो कौन हो जाएंगे इसके? द ट्री के जो पोएट हैं उनका नाम है एड्रीने रिच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्रीने रिच। व्हाट इज़ द पोएटेस डूइंग? पोएटेस जो है वो क्या कर रही है? तो राइटिंग ए लॉन्ग लेटर, बैठ करके लंबा लेटर लिख रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री? किस क्राउन में, पेड़ के किस क्राउन में जो मून है, चंद्रमा है, वो दिखता है? हेमलॉक ट्री में, ओक ट्री में, एप्पल ट्री में, मैंगो ट्री में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओक ट्री। ठीक है, व्हाट हैड बीन एम्प्टी? कौन जो था वो एम्प्टी था? ट्रीज, फॉरेस्ट, हाउस, गार्डन? कौन था जो क्या था? एम्प्टी था, यानी खाली था। तो कौन खाली था? फॉरेस्ट। ठीक है, कौन खाली था? फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस टू? कौन है जो पोएटेस जो है वो कंपेयर करती है ट्री ब्रांचेस टू? तो टू अ न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, टू अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट? कहाँ पे डेकोरेटिव प्लांट्स रखे जाते हैं? वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट? इन प्लेग्राउंड, इन हाउसेस, इन गार्डन, इन फॉरेस्ट? कहाँ पे डेकोरेटिव प्लांट्स को रखा जाता है? तो इन हाउसेस। डेकोरेटिव प्लांट्स कहाँ रखे जाते हैं? इन हाउसेस, घर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, है ना, सुबह होने तक जो फॉरेस्ट है वो किससे भर जाएगा? तो फुल ऑफ ट्रीज, फुल ऑफ ट्रीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रीज। वॉट रसेस आउट टू मीट द ट्रीज? क्या निकलता है ना, टू मीट द ट्रीज? ट्रीज से मिलने के लिए कौन बेकरार है, कौन आ रहा है? तो विंड, मैन, वाटर, फायर? कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल नाइट द खाली जगह वर्क, ये है पोयम के का ही एक लाइन है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, क्या कौन काम करते हैं पूरी रात? रूट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाव? खरीदना, है ना। बाव जो है उसका मतलब, है ना, क्या है? तो बाव का मतलब क्या होता है? ब्रांच। बाव का मतलब ब्रांच, और बाउट हो जाता है तो वो क्या हो गया? खरीदना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रांच। बाव का मतलब, चलिए याद रखिएगा, ब्रांच। चलिए, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर्स बिलोंग टू? मिसबिल द ऑटर, ये जो चैप्टर है मिसबिल द ऑटर से लिया गया है। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर्स बिलोंग टू? किससे ऑटर जो है वो बिलोंग करता है? तो मस्टेलिन्स। किससे? मस्टेलिन्स। ठीक है। व्हाट वेयर मीज फेवरेट टॉयज? मीज का फेवरेट टॉय जो है वो कौन है? टॉय का, रबर बॉल, मार्बल्स, नन ऑफ दिस? कौन है? मार्बल्स। कौन है? मार्बल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर? ऑटर को कहाँ रखते हैं अरब? बॉक्स में, इन ए बैग, इन ए सैक, इन द पॉकेट? पॉकेट में रखते हैं कि बैग में रखते हैं कि बॉक्स में रखते हैं? बॉक्स में थोड़ा डब्बा, या फिर सैक, बोरा में रखते हैं? तो किसमें? इन ए सैक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। वॉट केप्ट मीज इंगेज्ड वेन दे शिफ्टेड टू लंदन? है ना, जब वो लंदन शिफ्ट हो रहा था तो कौन
था, क्या था जो कि उसे इंगेज करके रखा था, है ना। तो पिंग पोंग गेम, द चिल्ड्रेन, द ऑथर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिंग पोंग गेम। पिंग पोंग जो बॉल था, उसका जो गेम था, वही उसको उलझा करके रखा हुआ था। कब? जब लंदन जा रहा था तब। What did the women in the aeroplane think that the otter was? क्या सोचती है एक महिला एरोप्लेन में कि ऑटर क्या है? तो ऑटर इज ए रैट, उसे लगता है कि एक चूहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑटर? ऑटर का नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है मीज, यानी मिजबिल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक? ऑटर जो है वो कैसा दिखता है, किसके जैसा वो दिखता है? तो ऑटर लुक लाइक स्मॉल ड्रैगन, किसके जैसा दिख रहा है? स्मॉल ड्रैगन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स? बॉक्स से क्या निकलता है? जूस, ब्लड, वाटर, पेंट। तो क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड मीज डू टू द बॉक्स? बॉक्स को क्या करता है मीज? मेड इट वेट, गीला कर देता है, कि टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, है ना, ओवरटर्नड इट, या ऑल ऑफ दिस। टोर मतलब फाड़ देता है, कौन? बॉक्स का जो अंदर का लाइनिंग है उसको फाड़ देता है, और उसी से क्या आता है? ब्लड आता है। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन देखे थे हम लोग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज मैक्सवेल गो टू बशेरा? मैक्सवेल जो था वो बशेरा क्यों जाता है? ब्रोक द टॉय कार, टॉय कार को तोड़ने के लिए। थ्रू द मार्बल्स, मार्बल्स को फेंकने के लिए। टॉर्न द लाइनिंग ऑफ बॉक्स, है ना, या फिर टू कलेक्ट द आंसर हिज मेल फ्रॉम द यूरोप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टू कलेक्ट द आंसर, है ना, टू कलेक्ट द आंसर, टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चैप्टर है आपका पोएम, उसका नाम है द फॉग, वहीं से ये लिया गया है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम द फॉग? फॉग जो है उसके पोएट का क्या नाम है? तो इसका नाम है कार्ल सैंडबर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, व्हाट डज द फॉग लुक ओवर? तो फॉग कहाँ है भाई? तो ओवर द हार्बर एंड द सिटी। कहाँ है? ओवर द हार्बर एंड द सिटी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक। जो फीट है, यानी जो फुट है, फुट का फीट हो गया, फीट का मतलब हो गया नीचे, है ना, तरवा से ऊपर का जो पार्ट है, एंकल से लेकर के, है ना। तो जो फीट है वो कैसा लग रहा है फॉग का? तो द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक कैट फीट। किसके जैसा है? कैट के फीट की तरह। ठीक है, हु इज इट इन द पोएम फॉग? फॉग में इट क्या है? तो देखिए, याद रखिएगा, जो मेन कैरेक्टर होते हैं वही उसी के बारे में पूछता है। तो फॉग में इट कौन है? तो फॉग ही है खुद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन द पोएम? क्या आइडेंटिफाई किया गया है पोएम में? फॉग, सिटी, कैट, हार्बर, क्या आइडेंटिफाई किया गया है पोएम में? तो ये किया गया है कैट। किससे किया गया है? व्हाट हैड बीन आइडेंटिफाइड इन द पोयम। चलिए ऑप्शन क्या है? फॉग है, सिटी है, ठीक है। अच्छा, अगर कंपेयर की बात आएगी, फॉग को किससे कंपेयर किया गया है? तो कैट से किया गया है। ठीक है, फॉग को किससे कंपेयर किया गया है? तो कैट से किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि व्हाट हैड बीन आइडेंटिफाइड इन द पोएम। पोएम में क्या आइडेंटिफाई, किसको चिन्हित किया गया है? तो किसको किया गया है? फॉग को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉग। ठीक है, चलिए। हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट? किस तरह से आता है फॉग और जाता है? तो धीरे धीरे आता है। कैसे आता है? साइलेंटली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साइलेंटली। ठीक है, हाउ डज द फॉग कम? कैसे फॉग आता है भाई? अभी ने हमने देखा, साइलेंटली आता है, साइलेंटली और धीरे धीरे, स्लोली एंड साइलेंटली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज द फॉग डू व्हाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर? तो जब ऊपर दिखता है तो क्या होता है? फॉग क्या करता है? फॉग आता है तो सबसे पहले बैठता है और फिर चलता है। तो पहले से क्या होगा? सीट्स आएगा और फिर क्या करेगा? बैठेगा। ठीक है, आफ्टर सीटिंग द फॉग, जब बैठेगा उसके बाद वो क्या होगा? चलेगा, मूव्स ऑन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद? आ गया क्वेश्चन। पोएट जो है वो
कंपेयर करता है फोक को, किसके साथ कंपेयर करता है भाई? तो कैट के साथ। किसके साथ? कैट के साथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कौन सा है? मैडम राइट्स द बस। ठीक है, व्हाट अम्यूज्ड वल्ली द मोस्ट? वल्ली को सबसे ज़्यादा क्या जो था वो अम्यूज करता है, आश्चर्यचकित करता है, ठीक है, या मज़ा मज़ा आता है? तो द साइट ऑफ बुफैलो रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, है ना? कौन? द साइट ऑफ द बुफैलो रनिंग इन द फ्रंट, ये इसको अम्यूज करता है ज़्यादा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस? तो नाम ही है वल्ली कानन। ठीक है, वल्ली का ही जिक्र है इसमें, और इसके जो राइटर हैं इसका नाम है वल्ली कानन। ठीक है, व्हाट डिड चलिए व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू बल्ली दैट अनॉयड हर? जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या कहता है बल्ली को, जो उसको चिढ़ा दे, मतलब जो उसको ठीक नहीं लगता है? ही साउटेड एट हर, वह चिल्लाता है उस पर। ही आस्क्ड व्हाई शी इज अलोन, वो पूछता है कि वो अकेली क्यों है। या हर ही मियरली आस्क्ड हर टू सीट, वो बार बार कह रहा है कि बैठ जाओ भाई, सीट पर बैठो। ही आस्क्ड हर टू कीप क्वाइट, या वो कहता है कि शांत रहो, क्या कहता है वो? तो हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ही मियरली आस्क्ड हर टू सीट, है ना? वो बार बार उसको कहता है कि बैठ बैठ जाओ, यही उसको एनॉय करता है, किसको? वल्ली को। व्हाट सैडेंड वल्ली, वल्ली को क्या सैड किया? तो डेड काऊ, जब उधर से लौटती है तो देखती है कि वो जो काऊ है वो डेड हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वल्ली व्हेन शी रिफ्यूज द कंडक्टर्स ट्रीट? जब कंडक्टर्स के ट्रीट को वो रिफ्यूज कर देती है तो ये किस कैरेक्टर के बारे में, वल्ली के किस कैरेक्टर के बारे में बताता है? रिस्पॉन्सिबल, है ना, जवाब दे। स्टबर्न यानी जिद्दी। र्यूड मतलब जान ही रहे हैं। डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है आदरणीय नहीं होना, है ना? तो क्या, किस कैरेक्टर के बारे में, उसके किस कैरेक्टर के बारे में ट्रीट बताता है जब वो रिफ्यूज करती है कंडक्टर्स का ट्रीट लेने से? तो वो क्या कर रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है कि भाई गई है वो केवल घूमने के मकसद से गई है, इधर उधर न जाएगी, उतरेगी नहीं, और न तो किसी से कुछ लेगी खाएगी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड वल्ली विश, क्या वल्ली विश करती है, क्या चाहती है वल्ली? तो वल्ली विश बस राइड, क्या चाहती है वो? बस राइड। ठीक है, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट? टेक्स्ट से क्या बताया जा रहा है कंडक्टर के बारे में? कैसा है कंडक्टर? ही वॉज फनी, ही वॉज ग्रम्पी, ही वॉज क्वाइट, ही वॉज टॉकेटिव। तो कौन है? ही वॉज फनी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड सी हैव टू रेसिस्ट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव फॉर अ राइड? जब गांव में मेला लगा होता है तो वो बस राइडिंग के लिए क्या चीज़ का सेक्रीफाइस करती है, कौन सा गेम का? तो मेरी गो राउंड, वो जो झूला होता है मेरी गो राउंड पे जाने के लिए, और उस पर वो नहीं जाती है और उससे पैसा बचाती है, और पैसा बचा करके फिर वो बस का राइडिंग करती है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर? 1 घंटे में कितने बार क्रॉस करती थी? तो 2 टाइम्स। कितना? 2 टाइम्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, व्हाट वाज वलीज एज? वली का एज क्या है? तो वली का एज जो है वो 8 साल। कितना है? 8 ईयर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, ये कौन, किस कहानी से एक पोयम है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन? ठीक है, तो इसके पहले, हु इज़ द पोएट ऑफ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑगडेन, ऑर्डेन नैश। कौन है? ऑर्डेन नैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु इज़ बेलिंडा? बेलिंडा कौन है? तो बेलिंडा इज ए लिटिल गर्ल जिसके पास 4 जानवर हैं। कौन कौन? किटेन, ठीक है, फिर माउस, ठीक है, फिर डॉग, और फिर ड्रैगन। ये 4 है। ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड, डॉग का नाम है मस्टर्ड, है ना, किटेन का नाम है इंक, और माउस का नाम है ब्लिंक। ठीक है, चलिए, तो हु वाज मस्टर्ड? मस्टर्ड कौन था? तो येलो डॉग, येलो डॉग है, इसका नाम है मस्टर्ड। येलो ड्रैगन है, इसका नाम है कस्टर्ड। रैट का नाम है ब्लिंक, सॉरी, रैट नहीं, कैट है, किटेन है, रैट नहीं है। कैट का नाम है
इंक और माउस का नाम है ब्लिंक। ठीक है। वेयर डिड बेलिंडा लिव्स, बेलिंडा जो है वो कहाँ रहती है? तो इन ए लिटिल वाइट हाउस, इसमें एक उजले घर में, लिटिल वाइट हाउस में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हुज माउथ एंड नोज इज कंपेयर्ड विथ फायर प्लेस एंड चिमनी, किसका नाक और मुंह जो है, मुंह और नाक जो है वो फायर प्लेस से या चिमनी से कंपेयर किया गया है? तो किसका? कस्टर्ड का, जो ड्रैगन था उसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन किस लिए रोता है? फॉर ए नाइस सेफ केज, नाइस सेफ केज के लिए, है ना, ड्रैगन जो है वो रोता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ 4 पेट्स ऑफ बेलिंडा, क्या क्या नाम है? किटेन, माउस, डॉग और ड्रैगन। ठीक है। किटेन, माउस, डॉग और ड्रैगन। होम डिड बेलिंडा कॉल अ कवार्ड, किसको बेलिंडा जो है वो क्वाड कहती है? कि मतलब वो क्या है? क्वाड है। क्वाड का मतलब क्या हुआ? डरपोक है ना? किसे कहती है? कस्टर्ड को कहती है, कि माउस को कहती है, ठीक है, कि किटेन को कहती है, किसे कहती है कि वो क्या है? क्वाड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कस्टर्ड। कस्टर्ड को कहती है कि वो डरपोक है। ठीक है। व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली, sermon एट बनारस का जो चैप्टर है उससे है। व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, गौतम बुद्धा का अर्ली नाम, शुरुआत का नाम जो था वो क्या था? तो वो था सिद्धार्थ। कौन क्या था? सिद्धार्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड गौतम, है ना, बुद्धा वॉन्डर, कितना सालों तक वो घूमते हैं? तो कितने सालों तक? 7 साल तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच सिटी डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, कौन से शहर में पहला उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध? तो बनारस में। कहाँ पे? बनारस में। बनारस का जो सारनाथ है वहीं पे पहला उपदेश देते हैं। चलिए, एट व्हाट एज डिड प्रिंस सिद्धार्थ रिनाउंस हिज प्रिंसली लाइफ, अपना प्रिंसली लाइफ को छोड़ देता है किस एज में? तो एट द एज ऑफ 25। ठीक है, 25 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीड डिड बुद्धा आस्क टू ब्रिंग, कौन सा जो बीज होता है वो बुद्धा कहता है, जो लेडी उसके पास अपने बच्चे को जिंदा कराने के लिए जाती है तो उसको देता है कि जाओ लेकर के आओ, किसके घर से? उसके घर से जिसके घर का कोई सगा संबंधी कोई नहीं मरा है आज तक। यानी किसका है? मस्टर्ड का। यानी मस्टर्ड का सीड लाने के लिए बुद्धा जो है वो कहते हैं। मस्टर्ड मतलब तोरी, यानी हम लोग तोरी बोलते हैं उसको, सरसों। ठीक है। गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद एनलाइटमेंट प्राप्त होता है? ठीक है, ज्ञान की प्राप्त होती है किसको? गौतम बुद्ध को। तो 7 दिनों का। कितने? 7 डेज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम, है ना, कसम खाते हैं रुकने के लिए, कहाँ? जब जहाँ पे एनलाइटमेंट आता था, कहाँ पे उनको उपदेश प्राप्त होता है, एनलाइटमेंट होती है? तो अंडर पीपल ट्री, इस पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे। ठीक है। व्हाट डिड द नेम द ट्री, उस पेड़ का क्या नाम होगा? तो बोधि ट्री। बोधि मतलब बौद्धित्व यानी ज्ञान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट इनलाइटमेंट, क्या उनको प्रेरित करता है कि जिससे वो फिर जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं? तो क्या क्या देखे हैं वो? सिक मैन, बूढ़ा व्यक्ति, मेरे सॉरी बीमार व्यक्ति, एजेड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, ए मॉन्क बेगिंग, है ना, एक सन्यासी जो भिक्षा मांग रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। चलिए, द वाइज डू नॉट, खाली जगह, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो तेज तरार आदमी है वो ना तो ग्रीव रखता है ना, वो क्या है? द वाइज जो है वो नेवर, वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दुखी नहीं होता है, विश्व दुखों से भरा हुआ है, ये गौतम बुद्ध का था। और जो चालाक है, जो तेज है, वो दुख नहीं, मतलब दुख जो है दुख वाले जो शब्द है, द वाइज डू नॉट, क्या है? ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इस संसार के बारे में जानने के बाद भी जो वाइज लोग होते हैं, मनुष्य जो समझदार मनुष्य है, वो दुख से परे हो जाते हैं, दुखी नहीं होते। ठीक है।
व्हाट डिड द यंग लेडी एक्सपेक्ट? जो यंग लेडी है फॉर ग्रेगरी जो है, एनी ग्रेगरी, उस पोएम से है ये। तो व्हाट डिड द यंग लेडी एक्सपेक्ट? क्या यंग जो लेडी है वो एक्सपेक्ट कर रही है? वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हर लवर, उसका जो प्रेयसी है, वो शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली, वो उसी के लिए केवल उसे प्रेम करे। ठीक है, चलिए। हु वॉज इट दैट पोएट हैड हर्ड? किसके बारे में पोएट जो है वो सुना हुआ रहता है? तो एन ओल्ड रिलीजियस मैन। किसके बारे में? ओल्ड रिलीजियस मैन के बारे में सुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू? किस कलर में वो डाई करती है लड़की? ब्लैक, ब्राउन, कैरोट, ऑल ऑफ देम। क्या होगा? तीनों कलर में। ठीक है, चलिए। हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक? है ना, जो प्रेम करे हमारे लिए, है ना, जो हमारे लुक से प्रेम ना करे, कौन करता है ऐसा? ऐसा केवल ईश्वर ही आपसे कर सकते हैं, या फिर माता पिता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गॉड। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी? इसके कौन जो है वो पोएट हैं? तो विलियम बटलर इट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विलियम बटलर इट्स। चलिए नेक्स्ट, हाउ विल द यंग मैन रिएक्ट टू सीइंग द हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स? रैम्पार्ट्स को देखने के लिए, है ना, जो यंग मैन है वो रिएक्ट कर रहा है क्या? ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर। ठीक है, व्हाट डज द गर्ल वांट? गर्ल क्या चाहती है? टू बी लव्ड हर सेल्फ, टू बी लव्ड हर सेल्फ, कोई उसे ही प्रेम करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट मैटर्स मोर टू गॉड देन लविंग ह्यूमन बींग्स? तो वो क्या मैटर करता है गॉड का ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा? तो गॉड्स क्या करते हैं? इनर क्वालिटीज़ को देखते हैं ह्यूमन बींग्स के। क्या देखते हैं? इनर क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी? क्या है कलर रैम्पार्ट्स का? तो द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स इज हनी। कौन सा कलर है? हनी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी हनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु इज स्क्वीज्ड बिटवीन लोमो एंड नतालिया इमोशनली? जो लास्ट चैप्टर है द प्रोपोजल, उसी से है। ठीक है, तो हु इज स्क्वीज्ड बिटवीन लोमो एंड नतालिया इमोशनली? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नतालियाज फादर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है ना। शादी के लिए आता है लोमो नतालिया से, लेकिन उलझ जाता है दो बातों पर। पहली चीज़ ऑक्सन मीडोज के बारे में होती है, और दूसरा जो होता है शादी के बाद, वो होता है डॉग के बारे में। ठीक है, हु इज तो क्या कौन होता है? नतालियाज फादर। हाउ मच आर द मेडोज वर्थ? मेडोज वर्थ, मेडोज जो ऑक्सन मेडोज है वो कितने का है? तो 300 रूबेल। कितने का है? 300 रूबेल्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लोमो व्हाट वुड बी गुड एनफ फॉर बाइंग ए स्क्वीजर? स्क्वीजर डॉग का है, लोमो के अनुसार कितना में अच्छा स्क्वीजर मिल जाएगा? तो वो 25 रूबल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द प्ले इज सेट इन विच कंट्री? प्ले जो है, ये जो द प्रपोजल, वो कहाँ के, किस देश की है? तो याद रखिए लोमो, वो भी जिसके लास्ट में लगा हुआ है नियर अबाउट, मोस्ट केसेस में वो रशिया का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड नतालिया बीन डूइंग व्हेन लोमो कॉल्ड फॉर हर? तो क्या कर रही है जब लोमो उसको बुलाता है नतालिया को? तो शी वॉज सेलिंग पीस। क्या कर रही थी? है ना, मटर के छिलका को अलग कर रही थी और दाना को अलग कर रही थी। ठीक है, व्हाट डू दे आर्ग्यू अबाउट आफ्टर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड? एक दूसरे का हाथ पकड़ने के बाद वो किसके बारे में फिर आर्ग्यू करने लगते हैं? तो डॉग्स के बारे में, है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द सेकंड आर्गुमेंट? सेकंड आर्गुमेंट का क्या टॉपिक था? तो डॉग्स। ठीक है, चलिए, हु इज द राइटर ऑफ द प्ले द प्रोपोजल? द प्रोपोजल के राइटर कौन है? तो एंटोन चेखो, एंटोन चेखो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आप, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर ही लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। व्हाट इज़ द डिस्प्यूट ओवर? व्हाट इज द डिस्प्यूट ओवर? तो क्या है? डिस्प्यूट किस पे था? ओवर ऑक्सन मीडोज। किस पे था? ऑक्सन मीडोज। फिर किस पे था? डॉग्स पे। ठीक है,
व्हाट डिफेक्ट डज गेस हैव? गेस यानी यही डॉग, दो डॉग के बारे में, गेस और स्क्वीजर, इसी के बारे में फिर होने लगता है कि कौन अच्छा है ना। तो क्या डिफेक्ट है गेस में? व्हाट डिफेक्ट डज गेस हैव? तो गेस में जो है वो क्या डिफेक्ट रहता है? तो उसमें डिफेक्ट रहता है लेम, ओल्ड एज है, लंगड़ा है, शॉर्ट इन द मजल है ना, ऑल ऑफ देम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।